हाय फंक्शन लवर, आप लोग कैसे हो? आई एम रियली सॉरी, मैं 2 दिन से नहीं आ रही हूँ। मेरी फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी और मेरी स्टोरी की लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। और हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग, जिसने अपनी कॉलेज की लास्ट फाइनल एग्ज़ाम से दूसरे अब्रॉड चली आई थी। वो सब कुछ होने के बाद तो वो वहाँ पर जाकर पढ़ाशुना बहुत अच्छे से करती है और वो अपना फाइनल बिजनेस एग्ज़ाम देता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके बीच में विंग प्रेग्नेंट भी हो गई है, वो भी ट्विंस बेबी से। वो बहुत खुश है इस बेबी को लेकर। सबके सामने तो खुश दिखता है और एकला में भी वो अपनी टमी को देख देख कर खुश होते रहते हैं। लेकिन जब वो टमी कुछ होते तब उसे पुराना कुछ बातें भी याद आती जिससे वो रोता भी है अकेला रहते हो। तो हम देखते हैं इसके बीच विंग ने बहुत बदलने की कोशिश किया खुद को। उसने अपनी एक बिजनेस शुरू कर दिया है जो वांगशंस कंपनी के नाम में जाना जाती है। उसकी सीईओ मिस्टर इलिंग कहकर जाना जाती है। मिस्टर इलिंग को आज तक किसी ने नहीं देखा। फिलहाल से विंग ने सिर्फ स्टार्टअप किया है, बहुत कम ही एम्प्लॉय है और बहुत कम ही सक्सेस है। और इसके अलावा विंग अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट भी है और उसकी डिलीवरी हो रहा था। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी वो दर्द भी ख़त्म हुआ और उसने 2 प्यारा प्यारा बेबीज़ को जन्म दिया है। और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ने विंग को एक रूम में शिफ्ट किया है और उसकी बेबीज़ को भी। विंग को कुछ घंटे बाद होश आती है और वो अपनी टमी को देखकर पैनिक करने लग जाती, मेरी बेबीज़। इसके बाद वहाँ पर शुयांग और शाओ शिनचैन था जो कह रहे थे डोंट वरी, बेबी यहीं पर है। विंग को उसकी दोनों बेबी एक एक करके दिया जाती है और विंग उन दोनों की चेहरा देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्या ही कहना। ओ, इन दोनों बेबी के लिए इतनी पेन से आया है, इन दोनों बेबी के लिए खुश है, ज़िंदा है। ये दोनों बेबी आगे जाकर इसकी जीने की मतलब रहेगी। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश है। और विंग की दोनों बेबी की एक बॉय है जो एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा है जो एक लड़की है। वो इन दोनों बेबी की नाम्स रखना चाहती थी और वो बड़ी अल्फ़ा बेबी के नाम वी आई1 रखती है और ओमेगा बेबी के नाम वी शिया रखती है। ओ, इसके बाद हमें देखा जाता है विंग उन दोनों बेबी को फीड कराता है और उन दोनों को सुला देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगती है और वंशंस कंपनी दुनिया में हर तरफ फैलने लग जाती है। वंशन कंपनी की सीईओ इतनी टैलेंटेड है, उनकी हर बिजनेस प्रपोजल आइडिया इतनी मस्त होती थी, कोई उनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे हमें दिखाए जाते हैं साल बीतने लगी है। 1 साल, 2 साल, 2-3 साल बीत गई है। कब बीत गई है, कब उनकी बेबीज बड़ी होने लगी है, किसी को भी नहीं पता चला। विंग जो अपनी घर में रहकर काम करती है, ज़रूरत होने पर ही बाहर जाती है। विंग की डान हाथ जो शुयांग है और बाम हाथ शाओ शिनचैन है, वो उसकी बेबीज़ की भी ध्यान रखती है। और विंग की एक सीक्रेट जो इन्फॉर्मर है जो हर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशंस देती है, वो है सॉन्गलैन। वो विंग की काफ़ी मदद करती है। वो एक लॉयर है, विंग की बिजनेस की कोई प्रॉब्लम होती तो वो उसे सॉल्व करती है। इन सब दोस्त है लेकिन उसकी एम्प्लॉय भी है। विंग इन सब को मिला है जब वो एब्रोड आया है, लेकिन उसके फादर ने जब उसे ढूंढने लगे है तब वो अपनी जगह को शिफ्ट कर दिया और वो फ्रांस चली गई थी। और फ्रांस में उसने अपनी इतनी बड़ी बिजनेस खड़ा कर दिया 5 सालों में। उसने अपने डैड को वादा किया है वो 6 साल बाद वापस आएगा और वो वादा रखना चाहती थी।
विंग और विंग की बेबीज को दिखाई जाती है। विंग सो रहा था और दो क्यूट क्यूट बेबी उसके पास में खाट के ऊपर चढ़कर उसे बुलाने लग गई। मम्मा उठो ना, हमें भूख लग गई ना, उठो ना, आपकी बेबीज को भूख लग गई, मम्मा उठो ना। विंग अपनी आंखें मलते मलते उठते हैं और बोलता मैं उठ रही हूँ बेबी, मेरी बेबीज को भूख लग गई। तब बेबीज कहते हैं हाँ आपको पता है ना आज बेबीज के बर्थडे है, आप कैसे अबॉर्ट कर सकते हो। तब विंग हंसने लग जाती है और उन दोनों को हक करके बोलता है यस मेरी बेबीज की आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे माय बेबीज। तो वो लोग बोलते थैंक यू बट आयुन और सिया को भूख लग गई बहुत ज़्यादा, आप क्या उन्हें ब्रेकफास्ट करके खिलाओगे। विंग हंसने लग जाते और बोलता है बस मम्मा को 2 मिनट दो, मम्मा अभी फ्रेश होकर आएगी और यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट बना देगी। तब वो लोग बोल रहे यस मम्मा 2 मिनट। इसके बाद वो उन दोनों को बेड पर बैठा कर वॉशरूम में चली जाती है और सोचने लग जाती है पता नहीं कब 5 साल बीत गई है, मेरी बेबीज़ की आज बर्थडे भी है। वो जल्दी जल्दी फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और बाहर निकलकर दोनों बेबी को एक साथ गोद में लेकर बाहर निकल जाती है और किचन में जाकर उन लोगों के लिए यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट बनाती है और हैप्पीली दोनों को देती है और वो लोग खाने लगती है। फर्स्ट बाइट विंग ने खिला दिया, इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे खाने लगती है और वहाँ पर शुयांग को दिखा जाती है। शुयांग बोल रहा है विंग हमें जाना होगा। अब विंग शॉक, विंग बोल रहा है कहाँ, विंग बोल रहा है टाइम आ गई ना, हमें वहाँ पर वापस जाना होगा, हमें जापान वापस जाना होगा। वहाँ पर हमने जो कंपनी को डिस्ट्रॉय किया है तुम्हें पता है ना। पीछे से शाओ शुनजन आकर बोलता है हाँ हाँ तुम दोनों तो हमेशा ही करो, आज बेबीज़ की बर्थडे है तब भी तुम लोगों को बिजनेस पड़ी हुई है, क्या है आज बेबीज़ की बर्थडे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाली है। तब शुयांग बोल रहा है प्लीज़ शाओ शुनजन इट्स इम्पोर्टेंट। शाओ शुनजन बोला मुंह बनाते हुए बोल रहा है हाँ हाँ इम्पोर्टेंट तो होगा, तुम दोनों हमेशा लगे पड़े रहती है इस बिजनेस की वर्ल्ड में और हम लोग की ध्यान कौन रखती है। वो लोग ऐसे ही नोक-झोंक कर रही थी। तब विंग हंसने लग जाती है तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो शुयांग को इशारा करते बाद में बात करते हैं। इसके बाद हमें देखा जाती है कुछ आधा घंटा बाद शाओ शुनजन बेबीज़ को लेकर खेल रहा था गार्डन में और विंग और शुयांग एक फाइल देख रहा था और वो लोग बात कर रहा था। विंग पूरा वर्ल्ड में फेमस बिजनेसमैन बन गए लेकिन आज तक मिस्टर इलिंग को आज तक किसी ने देखा तक नहीं, सिर्फ उनकी असिस्टेंट से उन्हें पहचाना जा सकती है शुयांग के ज़रिए और शाओ शुनजन के ज़रिए। इसके बाद शाओ शुनजन बोलने लगती है तुम्हें पता है ना हमने लेंस की कंपनी को टारगेट किया है, वो लोग आसानी से बैठेगा नहीं, तुम्हें पता है ना वो लोग तुमसे मिलना चाहती है, ऐसा क्या रीज़न रह गए, पहले हमने डील किया और बाद में ऐसा कुछ कर दिया। विंग बोल रहा है हमने क्या किया, गलती उनकी है, उन्होंने ना दिख कर क्यों साइन किया है, उनकी गलती है और बिजनेस में तो ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल शुयांग। अब शुयांग बोल रहा है विंग आई एम सीरियस। विंग बोल रहा है शुयांग मैं भी सीरियस हूँ और अब वक्त आ गई है, हमारी आमना सामना होने की वक्त आ गई है शुयांग। इसके बाद हमें दिखाई जाती है आखिरकार कौन सी कंपनी की बातें चल रहा है। हाँ ये लेंस कंपनी की द लैन वांगजी की कंपनी है जिसे उसने खुद बनाया है और विंग ने उसमें इन्वेस्ट किया है और फिर तोड़ दिया है क्योंकि विंग वांगजी से अब हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाती है और इसलिए विंग ने वांगजी की कंपनी के साथ ऐसा किया।